एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं और इसके जस्ट पहले हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कि कितना सरल था, आसान तरीके से हमने समझा। और अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की सीरीज ही आके चला रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14वां चल रहा है, लेकिन उसमें ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो ये सब सीखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एक के बाद एक हम लोग नोट्स के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। और नोट्स भी बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं जिनमें आप पूरा भरोसा कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और ये देखो इसमें क्या लिखा है कि 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक तत्व काय केंद्रित घनीय मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है और इसकी संरचना रखता है। और लिखा है कि एक किनारे की लंबाई 280 पिकोमीटर, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, याद रखना। ठीक है, तो तत्व के घनत्व की गणना कीजिए। अवोगाद्रो संख्या भी इन्होंने दी है। तो देखो हमने घनत्व की गणना करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है और इसका हमने सूत्र डराइव्ड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं कि इकाई सेल के घनत्व की जो गणना की थी हमने, ये देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इकाई सेल के घनत्व की गणना की थी जिसमें हमने इकाई सेल का घनत्व निकालने के लिए एक सूत्र डराइव्ड किया था, वो समझा भी था न। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में शुरू से पढ़ना होगा। देखो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप शुरू से पढ़िए, एक के बाद एक चीज़ें पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो घनत्व जो है वो क्या है, Zm बटे A घन N0, ये सूत्र होता है। अब जिसमें Z क्या है, M क्या है, A घन क्या है, N0 क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग भी उसमें देखी थी। Z क्या कहलाता है, Z कहलाता है उस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। M क्या कहलाता है, परमाणुीय द्रव्यमान। A घन तो आयतन है इकाई सेल का, N0 अवोगाद्रो संख्या है, मैंने आपको बता दिया। चलो आओ यहाँ पे देख लो एक बार, इसको करना है। ठीक है, तो 50 परमाणु द्रव्यमान है मतलब m का मान हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो हमें दिया है उसको लिख लो एक बार। क्या दिया है, m बराबर हमें स्मॉल m कैपिटल m में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्मॉल m लिखते हैं तो m लिखो, नहीं तो कैपिटल m भी आप लिख सकते हो, लेकिन सूत्र में फिर कैपिटल m लिख लेना। ठीक है, तो m कितना है 50 और BCC। अब देखो Z क्या कहलाता है, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। अगर यूनिट सेल कौन से प्रकार का है पहले ये तो देख लो, तो काय केंद्रित है यानी बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखो 8 कोनों पर होते हैं तो उसमें परमाणु योगदान कितना रहता है, 1 रहता है। जैसे यहाँ पे रफ में समझ लो थोड़ा कि ये 8 कोनों पर यदि जो है यहाँ पे अभी परमाणु समझ लो। ठीक है, तो 8 कोनों पर अगर ये परमाणु हैं तो इनका 1/8वां हिस्सा मिलता है यूनिट सेल को, इस वाले को, और 8 है तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाते हैं, तो एक परमाणु का योगदान 8 कोनों का मिला के एक परमाणु के बराबर होगा। अब चूंकि है ये काय केंद्रित घनीय मतलब बॉडी सेंटर्ड, तो एक बॉडी के सेंटर्ड में होगा जो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को मिलेगा, तो एक प्लस और हो जाएगा। तो टोटल कितने परमाणु इसमें आ रहे हैं, तो 2 परमाणु के बराबर इसमें अभी कण आएंगे। तो 2 परमाणु मतलब Z का मान, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये BCC है। और हमारा जो सूत्र है वो घनत्व का D बराबर वो क्या है, Zm बटे A घन N0, मैंने साइड में लिख लिया है अभी थोड़ा। तो हमें Z का मान मिल गया है ना, हमें M का मान भी मिल गया। A घन मतलब हमें आयतन निकालना है, तो किनारे की लंबाई हमें दी गई है 280 पिकोमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि A का मान जो हमें दिया गया है किनारे की लंबाई, वो हमें दी गई है 280 pm। तो pm को हम पहले m में बदलेंगे, ऐसा ही मात्रक हमें निकालना पड़ेगा। तो p यानी क्या होता है 10⁻12 की घात। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो पिकोमीटर का याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, जैसे कि ये ऐसा यूनिट मूल मात्रक में परिवर्तित करना। इससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पिको मतलब 10⁻12 की घात। ठीक है, अब पिको हटाने के लिए यानी पी हटाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी, 10⁻12 की घात लगानी पड़ी। अब मीटर आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, और वैज्ञानिक संकेतन क्या कहलाता है कि वो एक अंक के बाद दशमलव चाहता है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक लिखे हुए हैं, तो दशमलव वैज्ञानिकों को यहाँ पे चाहिए। तो अभी दशमलव कहाँ है, अभी कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो वो यहाँ माना जाता है। जैसे अगर लिखा है 780
तो दशमलव यहाँ पे, अगर लिखा है 812 तो दशमलव यहाँ पे है ना, क्योंकि अगर 20 लिखा है तो दशमलव यहाँ पे, मतलब इकाई अंक के बिल्कुल जस्ट बगल में दशमलव होता है। बताओ अभी दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है ना अभी दशमलव, तो इसको खिसकाओ, कहाँ खिसकाना है, यहाँ तक खिसकाना है। तो देखो 2.80 खिसका दिया, तो दशमलव बताओ बाहर गया कि अंदर आया, बाहर गया कि अंदर आया, बताओ। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरियल वाइज देखते जाओ एक के बाद एक, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सीखने को बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही वीडियो में। अगर आप दशमलव बाहर की ओर ले जाते हो तो घातें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्या होती हैं, घातें बढ़ती हैं। और अगर दशमलव अंदर की ओर आएगा, जैसे मान लो अगर अंदर मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लिखा है 21.876, तो अगर दशमलव खिसका के मैं यहाँ पे लाना चाहूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि यहाँ से यहाँ लाना है, तो घातें घटेंगी, ध्यान रखना, घातें क्या होगी, घटेंगी। लेकिन अगर दशमलव हम बाहर ले जाना चाहें, अगर दशमलव को यहाँ ले जाना चाहें, तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में मतलब बाहर ले जाना, और इस डायरेक्शन में मतलब अंदर ले जाना। बताओ दशमलव को कहाँ लेकर गए हम लोग, यहाँ से यहाँ, बताओ कहाँ ले गए, बाहर के अंदर, तो आंसर होगा बाहर। तो दशमलव जब बाहर जाता है, हमारा ज्ञान जब हम किसी को बाहर भेजते हैं, यानी कि हम किसी को सिखाते हैं कुछ, तो क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है ना। ऐसी ट्रिक बना लो कि दशमलव बाहर जाएगा तो वो बढ़ेगा, तो घातें इस अंक को बढ़ाना है। तो 10 पर -12 की घात है। देखो ध्यान से, कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो -12 में यहाँ पे कितने अंक खिसका है, 2 अंक खिसका है, तो वो क्या करेंगे, -12 में 2 क्या करना है, आपको बढ़ा देना है, यानी +2 कर देना है। तो 12 में से 2 बढ़ाओगे तो कितने बचेंगे, -10। अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताओ, आप खुद बताओ, -10 बचेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -10, और ये अब आ जाएगा मीटर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दशमलव इन्होंने बढ़ाया है, तो -12 से -14 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस की है, आपको +2 करना है, बढ़ाना है आपको, घटाना नहीं है। तो -12 से बड़े कौन होते हैं, -10 होते हैं। संख्या रेखा पर पहले -12, फिर और जाओगे तो -11, फिर तो -12 से बड़ा -11, और -11 से बड़ा -10, ऐसे माइनस वाले उल्टे क्रम में चलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा प्लस कर देना है, 2 जो आएगा वही लिखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि जो यूनिट सेल वगैरह होते हैं, जो ये बना हुआ है, ये CGS में है। CGS मतलब होता है कि हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चाहिए, हमें मीटर बहुत बड़ा होता है, हमें मीटर का क्या करना, हमें तो यूनिट सेल वगैरह सेंटीमीटर छोटी राशि चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने का मतलब होता है कि बटे में 10 पर 2 की घात कर देना। 100 मतलब क्या होता है, 10 पर 2 की घात, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2.80 गुणित 10 पर -10 की घात, और नीचे करेंगे कितने से भाग, सॉरी भाग नहीं करेंगे, बड़ी मिस्टेक हो जाती, अपन को गुणा करना है। तो 100 से करेंगे गुणा, यानी कि 10 पर 2 की घात। आप 100 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और 10 पर 2 की घात भी लिख सकते हो। तो देखो 10 पर -10 है और 10 पर 2 है, तो आधार समान है, तो घातों का हम जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 पर -8 की घात मिल जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से हमने आयतन, अभी a का मान हमने परफेक्ट किया हुआ है कि इतना हो सकता है, अभी a घन नहीं निकाला है। तो 10 पर -10 और 2, तो 10 पर -8, लेकिन समझ में भी आ गया, हमेशा के लिए समझ में आ गया, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये 2.80 गुणित 10 पर -8 की घात, ये जो है ये अभी आपको सेंटीमीटर में मिला है, लेकिन आयतन नहीं निकला, हमें चाहिए a घन, तो सूत्र में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, क्या पता यहाँ पे मैंने बचा के रखी है या नहीं, ओके ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और जो अवोगाद्रो संख्या होती है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, देखो आप ध्यान से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आप घनत्व का सूत्र लगाओगे तो n0 लिखोगे। n0 क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, और जो हमने घनत्व का सूत्र डायरेक्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब चीज़ें जरूरी होती हैं। ये देखो n0 है, ये अवोगाद्रो संख्या कहलाती है n0। अगर ये दी भी नहीं रहती ना तो हम इसे लिख लेते, क्योंकि हमने ये क्लास 11th में पढ़ी हुई है, 6.2023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो तो हम लिखेंगे कि सूत्र, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं सूत्र, घनत्व ज्ञात करना है तो D बराबर ZM, पूरा फोकस यहीं पे रखो, ठीक है, ध्यान भटकाओगे तो नहीं बनेगा। अब देखो Z मतलब क्या है, Z आप देख लो यहाँ पे, Z का क्या निकाला हमने, 2 है, Z का मतलब क्या है 2, और M का मतलब क्या है 50, तो सीधा 100 बन रहा है, यानी कि 2 गुणित 50, ये समझो आप।
ए घन, ए का मान कितना है और उसको देख लो। ए का मान हमने यहाँ पे निकाला है 2.80 गुणित 10 पे -8 की घात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2.80 गुणित 10 पर माइनस कितने की 8 की घात। ठीक है, 8 की घात, थोड़ा सा भूल जाता हूँ। अब देखो n0 मतलब 6.023 गुणित 10 पर 23 की घात। ये हमने इसको अच्छे से यहाँ पे, अब इसको बस सॉल्व करना है और आंसर आपके हाथ में है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। ऊपर का 100 बन गया, 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये 100 लिख दिया। नीचे आ जाओ। अब क्या करना है आपको, ये संख्या और ये संख्या इसका गुणा करना है और 10 की घातों का हिसाब किताब अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली एक काम करेंगे, इसका और इसका आपस में गुणा कर देते हैं, वो भी रफ में, बिल्कुल डायरेक्ट गुणा करेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 10 पर 23 की घात है, 23 में से 8 घटा देंगे तो 10 पर जो कुछ भी आएगा, देखो 23 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 10 पर 15 की घात। ठीक है, तो वो भी प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। तो 10 पर 15 यानी इनका निपटारा हो गया। अब इन दोनों का गुणा और कर लेते हैं, जो कुछ आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो गुणा करने के लिए आपको थोड़ा मैं रफ में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे गुणा, किस किस चीज़ का है, दशमलव हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये गुणा है 6023 गुणित 280। दशमलव हमने हटा दिया है, ये देखो 6023 280। दशमलव बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करना होता है, जीरो का करना जरूरी नहीं है, जीरो सबसे बाद में लगा देंगे। 28 का कर लो, ठीक है, तो 8 का कर लो पहले, जीरो हटा दो। 8 दिया 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, और 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 16 है 2 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, अब देखो 8 शून्य 0 1 ज्यों का दें, और 8 6 48। ये अब 2 का करोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 6 12। अब इसको प्लस कर लो तो 4, 8 से 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, और 8 ज्यों का त्यों, 4 और 2 6 और 1। अब इतना आया है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हमें एक घन लिखना चाहिए था, तो हम इस पर 3 की घात लगाते पहले, फिर आगे हम सॉल्व करते। तो हमें 3 की घात हमने यहाँ पे लगा दी, ए घन और n0। अब देखो 100, अब इसको पहले हम 3 बार वो करेंगे, तो 280 गुणित 280 गुणित 280 3 बार हम करेंगे। तो इसको हम 2.8 मान लेते हैं, जीरो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम करेंगे 28 गुणित 28 गुणित 28। 28 कहाँ से आया, ये देखो दशमलव हटा दिया है, तो 28 जीरो को छोड़ ही दिया है, तो 2.8 मतलब 28 गुणित 28 गुणित 28। अब इनका करेंगे तीनों का गुणा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम करेंगे 28 गुणित 28, और फिर जो आंसर आएगा उसमें करेंगे 28 का। तो चलिए करते हैं। 8 8 64, 64 की 4 हासिल आ जाएगी 6, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अब 2 का करोगे, 2 8 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लो, 4 6 और 2 8, 5 और 2 7, 784 आ गया। फिर से एक बार 28 का करना है, तो 8 चौकी 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, और 8 8 64, 64 65 66 67, 67 की 7 हासिल आ जाएगी 6, और 8 ही 7 ही 56, 56 57 58 59 60 61 62। ठीक है, तो ये हमने 8 का कर दिया। अब 2 का करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 8 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 2 7 14 और 1 15, 2 8 8 2 16, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 2 8 और 1 9, 6 5 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, तो 21 95 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 बार आने से होता है 21 95। इसको देखो पूरा आंसर आपके सामने है, और हमने किया है 28 गुणित 28 गुणित 28, जिसमें दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 3 अंक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक एक अंक का दशमलव भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। देखो एक अंक ये है, एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 3 हो गए। तो
1 2 3, तो 21.95 हम लिख सकते हैं। 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने ज़्यादा दशमलव के बाद लिखोगे उतना गुणा करने का झंझट बढ़ता जाएगा। तो 21.95 इसको 3 बार करते हो तो आता है 21.9 और 5 है यहाँ पे। ओके, अब 10 इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 8 तिया 24, तो 10 पर कितने की घात आ जाएगी? 24 की घात। तो 24 की घात हमने लिख दी। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पे फिर से लिखना चाहूँगा, ये हटा देता हूँ। इसका घन आया है यहाँ पे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ZM का 2 गुणित 50 है तो इसका 100 कर दिया हमने, ठीक है, बटे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इसका घन किया है हमने तो इसका घन किया है तो 21.95 आया है। फिर से मैं बता रहा हूँ 21.95 और गुणित, और 8 तिया 24, तो 10 पर कितने की घात बन गई है? 24 की घात बन गई है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और गुणित, और ये अवोगाद्रो संख्या अभी हमने ज्यों की त्यों लिखी है 6.023 गुणित 10 पर कितने की घात आई है ये? तो 10 पर आई है ये 23 की घात, और ये होती ही है, ये क्वेश्चन में ही दी गई है, अलग से नहीं कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम संख्या का करेंगे संख्या में, ये समझो आप, और 10 की घातों का निपटारा अलग करेंगे, ठीक है। तो संख्या का संख्या में करने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बताता हूँ कि हम करेंगे, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो 60 23 गुणित 21 95, तो 60 23 गुणित 21 95, ओके। तो कर लो फिर, तो 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, और 5 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों, और 5 छक्के 30। अब 9 का कर लो, तो 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, और फिर देखो 9 शून्य शून्य 2 ज्यों का त्यों, और 9 छौं 54। अब फिर से 2 लगा लो क्रॉस इस बार। अब 1 का करोगे तो 60 23 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 60 23। अब फिर 3 क्रॉस लगा लो। अब करोगे किसका? 2 का, तो 2 का बस करना है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 छौं 12। अब प्लस कर लो, तो 5 5 7 और 1 8, 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 4 और 4 8, 8 और 9 10 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, और 6 और 5 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, और 2 और 1 कितना आएगा? 3 और 1, तो 132 20 485। बहुत बड़ी संख्या आ गई है, लेकिन दशमलव अगर आप लगाओगे, 3 अंक इनके दशमलव और 2 अंक इनके, तो 3 और 2 5 हो गए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 132.20 लिख लो बस, और कुछ नहीं लिखो। तो कितना आएगा? 100 बटे 132.20 गुणित, अब घातों का अलग हिसाब किताब कर दो। तो वैसे अगर कहा जाए तो 10 पे 24 ये है, 23 ये है, तो 10 पे -1 बचेगी, ठीक है। माइनस की क्यों बची है? क्योंकि माइनस की संख्या 23 से बड़ी है 1, -1, ठीक है, ये तो आपको आता है। तो बस अब क्या करोगे? अब देखो 10 पर -1 है, इसे ऊपर ले जाओ तो +1 हो जाएगा। तो वैसे हम कह सकते हैं कि 100 के साथ में 10 पर +1 आएगा तो वो 1000 समझा जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे उसको, और ये 132.20 रहेगा। तो ये 1000 बेसिकली आएगा 1000 बटे 132। अगर इसका दशमलव यदि हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, और नहीं हटाना चाहें तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चूंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे, तो हम इसको हटा देते हैं। मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, और ये दशमलव ख़त्म, तो आएगा 13,220। ये अगर इसका भाग करोगे तो अब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। हालांकि ज़्यादा कुछ ये गुणा भाग ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब चीज़ें आती है। देखो इसी को तो बोलते हैं मेहनत करना। मेहनत करना किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेहनत करना। जो जितना ज़्यादा तपेगा पढ़ाई में, उतनी ही ज़्यादा उसको अच्छी सफलता मिलेगी। अब आप सोचो कि न्यूमेरिकल ऐसे ही देखते ही सॉल्व हो जाए, तो ये आप शुरू में नहीं होने वाला है ना। थोड़ा सा टाइम तो सबको लगता है, तो आपको भी लगेगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये 0 से 0 काट दो, तो अब बचेगा 10,000 और 13,22। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं सबसे पहले कि भाग देना है, क्योंकि तो ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है। तो 10,000
ये हमने लिख लिया, और 13 22, 13 22। ओके, अब भाग देना है धीरे धीरे करके, मतलब लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो तो होगा ही होगा। अब आप डर जाओगे कि इसमें भाग देना है, अब गुणा करना है, तो ये आलसपना कहलाता है। तो अब ट्राई करना है आपको। देखो 13 32 है, 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 13 22 में यदि यहाँ पे साइड में करते हैं कि अगर हम 13 22 और गुणित कर लेते हैं, कुछ 8 कर लेते हैं, ठीक, देखते हैं 8 में इससे ज़्यादा तो नहीं हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 1000 को नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम 1000 लेते तो वैसे ही इससे ज़्यादा है, ये 13 32 1322 ज़्यादा है, तो पूरा 10,000 लेना पड़ा है, ठीक है। तो अब 8 बार ट्राई करते हैं। 8 दूनी 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 8 3 24 और 1 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 8 1 8 और 2 10। तो वैसे ये निकल गया ज़्यादा, 10 576 हो गया। तो अब ये हमें श्योर हो गया कि ये 7 बार में तो हो ही जाएगा, तो 7 बार देते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 7 दूनी, मतलब यहाँ पे जो संख्या हमने गैस की है वो लिखने के बाद इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, एक ही बात है। या फिर डायरेक्ट 1322 गुणे 7 कर लो तो भी वही चीज़ है। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, और 7 या 21 और 1 हासिल की तो कितनी हुई 22, ये 2 हासिल आ जाएगी 2। अब फिर कितना करना है, 7 एकम 7 और 2 9, देखो हो गया ना, 9000 में काम हो गया। अब इसको घटाना है तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब यहाँ पे 9 बचे तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, फिर यहाँ पे 9 बचे तो 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ पे क्रॉस हो गया, 9 में से 9 गए तो कितना जो है बचा 746, ठीक है। अब जोड़ के देख लो भैया, 6 4 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 4 9 और 1 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 7 2 और 1 10, ठीक है, और 9। तो अब जो है इससे ये छोटी संख्या है और यहाँ पे 0 भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के एक जो है यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब जब हमने 0 बढ़ाया तो ये 7000 जो है 460 हो गए हैं। तो अभी हमने जब यहाँ पे किया था तो 7000 है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अभी हमने 8 बार किया, देखो 7 बार किया तो 9000 आता है, तो 7 से तो कम ही रहेगा। तो 6 बार देख लेते हैं, 1322 गुणित 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, और 6 3 18 और 1 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1, 6 कम 4 7। तो ये देखो 7932, तो ये 460 है। तो ये 6 बार में थोड़ा सा कम रह रहा है और 5 बार में बहुत कम हो जाएगा। तो 1322 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 5 3 15 और 1 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये 6 यानी कि 6 से बहुत कम रह रहा है, और 7 6 5 बार में थोड़ा सा कम है और 6 बार में इसके नज़दीक ही है लगभग। तो आप 7.6 लिख सकते हैं इसको, मतलब कि इसके करीब है, क्योंकि दशमलव के बाद हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा संख्या करीब है। तो ये 7932 जो है 460 के करीब है। 7 ही हज़ार पर ये आंकड़ा है 6 बार में, लेकिन 5 बार में 6000 पर पहुंचता है आंकड़ा, 7 से थोड़ा दूर, 1000 दूर। तो हम इसको 6 मान सकते हैं। तो 7.6 हम यहाँ पे जो है घनत्व निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.6, और जो घनत्व है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन में लिखा जाता है। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन, तो ये जैसे तैसे करके बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन हमने कर दिखाया, ठीक है। बस जोड़ घटाना गुणा भाग यही है, और क्या है, बस यही है। दशमलव का लॉजिक पता होना चाहिए कि कब दशमलव में घातें जोड़ना है, कब बढ़ाना है। देखो अभी तो चैप्टर 1 शुरू हुआ है, हम लोग करते जाएंगे, न्यूमेरिकल सीखते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अपने आप से ही बनने लगती है, सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप भी सीखते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें करना है थ्योरी वाला, ठीक है। न्यूमेरिकल का रस भी लेते चलेंगे और थ्योरी का रस भी लेते चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मेन फोकस तो बोर्ड एग्ज़ाम पर है।
मेरा मेन फोकस। और साथ में न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूँ कि कभी आपको एंट्रेंस दोगे तो आपको एक आइडिया तो रहेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि बोर्ड की तो बहुत ही खतरनाक तैयारी है, साथ में हम एंट्रेंस की भी लेकर चल रहे हैं, तो इसमें सब कुछ है। और नोट्स भी आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको इन पर मतलब कि फुल भरोसा होना चाहिए, ताकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में यही नोट्स देता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तब तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब ये वाला जो है क्वेश्चन उनको करने वाले हैं, तो आप जल्दी से नोट कर लेना इस चीज़ को। इसको स्क्रीनशॉट में आपको दे देता हूँ। और देखो, प्रैक्टिस खुद से ही करनी होती है, खुद का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हो सके खुद की प्रैक्टिस करो। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, थोड़ा सा जो कैलकुलेट करने में या सॉल्यूशन करने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको करके दिखाया है मैंने, ठीक है, कि कैसे आया, ठीक है, और आंसर भी मिला लिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है। और नोट्स आपको चाहिए है तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए मैं आगे व्यवस्था करूंगा, जानकारी दे दूंगा आपको। तो या पीडीएफ में आपको पर्सनली नोट्स चाहिए तो उसकी भी जानकारी मैं आगे दे दूंगा, ठीक है। तो अगर स्टे रहेंगे, ट्यून रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। और बहुत देखो, जैसे ही चैप्टर 1 ख़त्म होगा मैं कोशिश करूंगा कि परीक्षा के समय में आपको क्विक रिवीजन दे दूं इसी नोट्स का, फटाफट समझ। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आपको जल्दी जल्दी से मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो उसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट को अच्छे से सेव करके रखना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।